रोजा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। मलून खातून, आसमा! आसमा! ओलोफेरा! आसमा! आसमा! चलो चलो, उठो बेटी। जेर कुत्ता सिपाही आ रहा है। जेर कुत्ता, रुक जाओ, बाहर मत जाना। जेर कुत्ता, रुको। जेर कुत्ता, जेर कुत्ता। हाँ। कहाँ हो तुम? बेटा, मेरा बेटा! जेर कुत्ता! अलगम, जल्दी तोड़ो से, तोड़ो से, जल्दी। जेर कुत्ता। पापा, क्या मैं शहीद हो जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मेरे बच्चे। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। बाबा तुम्हारे साथ। चलो मेरे शेर, बहुत बच्चे। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शाबाश, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं जल्द वापस आऊंगा तुम सबको खत्म करने के लिए। चलो जल्दी, हम पीछे हट रहे हैं। इन्हें फरार होने मत देना। इन सरजमीनों पर रहने वाले मुसलमान और तुर्कों के नताइज का तयन इस फैसले के मुताबिक होगा जो शाम को होने वाले इजलास में जारी किया जाएगा। क्या नमाज? जी जनाब। ऐशो आराम ताकत को जाहिर करता है। कालीन और तहफ़ को भी इस अंदाज में तैयार किया जाए जो हमारी अजमत के मुताबिक हो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। वो लोग जो आज तक उस्मान का साथ देते आ रहे हैं, आज शाम उन्हें एहसास होगा कि वो सुल्तान के सामने खड़े हैं। हाँ, और वो इसी के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। कानिमास, सिपाही किसी भी मुमकिन सूरत हाल में मुदाखलत के लिए हर वक्त तैयार रहे।
ये जगह है वो जनाब। तो ये उसका घर है जिसे हसन आगा कहते हैं। हमले के बाद से वो नजर नहीं आया। ठीक है, सब अपने फराइज पर वापस जाए। तो आपको लगता है वो यहां छुपे हुए हैं? ठीक है, फिर रात को हमला करते हैं और लोग भी ले आता हूं यहां। नहीं, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। मैं और सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैं क्या करूंगा अब। समझे? तुम्हारे लिए मेरे साथ खड़ा होना ही काफी है। जरकोताई, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अलाउद्दीन, नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करो ना, कुछ करो। वो शिफा देगा, ये ठीक हो जाएगा। मेरा बहादुर बेटा, मेरा बहादुर बेटा, जल्दी सेहतयाब हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा, मेरा जरकोताई। उठो मेरे शेर, अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। जरकोताई, सुनो अलगन, देखो हौसला मत हारो। हम दवा दे रहे हैं, जल्द शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक हो जाएगा जरकोताई, इंशाल्लाह। गुंजा खातून, आप इसे अपने जख्म पर लगाएं। हाँ। आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ मैं। ये वाकई जख्मों को ठीक करेगा अलाउद्दीन साहब? बिल्कुल करेगा। इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगी। यकीनन ये जरूर काम करेगा। करना चाहिए कि क्या मतलब है अलाउद्दीन? क्या तबीब नहीं हो तुम? मैं जहर की नौयत जानने की कोशिश कर रहा हूं। जहर का तरियाक उसकी नौयत के हिसाब से बनता है। तो फिर जल्दी कीजिए थोड़ा अलाउद्दीन साहब। यह हरगिज मत समझने के इस हमले के जिम्मेदार तुम नहीं हो। तुम उनमें से हो जिन्होंने बैत से पीछे हटकर इत्तेहाद को खराब किया। महमद, सुनो महमद, ये वक्त नहीं है ये सब करने का। यहां और भी जख्मी हैं। माला, अलाउद्दीन बताओ क्या सूरत हाल है? सूरत हाल अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सरदार, मेरा बेटा। ओए, ओए मेरा प्यारा बच्चा, छोटा जरकोताई। कुछ करे मेरे हुजूर, कुछ करे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा है, मैंने जब इसके साथ वक्त भी नहीं गुजारा। उसे कुछ नहीं होगा ना? आप कहें उसे कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जरकोताई, कुछ नहीं होगा। फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। जरकोताई बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, है ना प्यारा बेटा? हाँ। मेरी तरफ देखो। हरगिज नहीं, हरगिज मायूसी नहीं, हरगिज नहीं। समझ रहे हो ना? इधर देखो मुझे। जरकोताई, इसे कुछ नहीं होगा। जरकोताई नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं।
तुम्हें शिकस्त हो गई? तुम्हें मैंने अपने माहिर जंगजू दिए हैं, तुम्हें तो उनकी गर्दनें उड़ाकर वापस आना चाहिए था। खुद को मंगोल कहते हो? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को खुद पर। डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों पर, डूब मरो। मेरे सामने अपनी आवाज जरा नीची रखो। मैं और मेरे लोग तुम्हारे कदीम रोम से ज्यादा मजबूत हैं। हमें शिकस्त नहीं हुई। क्या लगता है जहरालू तीरों का कोई दरियाक होगा उनके पास? अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो कराजलसून। तुमसे तकब्बुर की महक आ रही है। वो लोग हमसे बार बार बच रहे हैं। हमें मंगोलों का खून है, हम अपना काम अधूरा नहीं छोड़ते। हमने वो हमला सिर्फ उनके दिलों में खौफ डालने के लिए किया था, जिसमें हम सबको कामयाबी मिली है। अब उनकी हर सुबह डर से होगी सिर्फ, वो कभी सर उठा के वहां नहीं रह सकेंगे। तुमने क्या किया क्या नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। तुमने उन्हें मारा क्यों नहीं? इंतकाम लेना था उनसे। कहाँ है वो? उस्मान, याकूब दोनों जिंदा हैं अभी तक। अब तुम क्या करोगे कराजलसून? कमांडर, याकूब साहब ने दूसरे तुर्क कमान सरदारों से मिलने का पैगाम भेजा है और हमारे सिपाही वो जगह तलाश कर रहे हैं। बहुत जल्द हम दोनों की जीत होगी। क्या तुम्हें बहुत तकलीफ है? दबा दूं मैं? अस्तगफिरुल्लाह मलून खातून, जहमत नहीं देना चाहती आपको। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की मेरे लिए। क्या ये जहमत नहीं थी, बताओ मुझे? अगर तुम उस वक्त मेरे सामने ना आ जाती तो ये जख्म इस वक्त मेरे जिस्म पर होता। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर भी मैं ऐसा करने से पहले हरगिज नहीं सोचूंगी। सलामत रहो मेरी प्यारी बेटी। चलो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मलहून खातून, उस्मान साहब ने आपको मदऊ किया है। हमारी कलाई मजबूत है, हमारी वसी सल्तनत है। दीवान का आगाज अल्लाह के 99 नामों से, जिस अल्लाह के खातिर हमने अपनी जाने कुर्बान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इस ओहदे पे फाइज होने की वजह ये फतह है। जहां तक महल में हमारी मुलाकात की वजह की बात है, ये हमारी मजबूती और ताकत की तस्दीक है। और हजरात, अब आप में से हर एक अपनी अपनी फौज निकालेगा। हम बाज़ंतीनियों की तरफ पेशकदमी करेंगे। उस्मान साहब क्या साथ नहीं हम लोगों के? उस्मान मंगोलों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुहिम चलाता है और फिर उसने अपनी बैत भी वापस ले ली है। दीवान में उसके लिए कोई जगह नहीं। उस्मान जैसे बहादुर को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें। अगर कोई एतराज करने वाला है तो वो जाए और उसके साथ खड़ा हो जाए। हमारा मकसद फतह है और जो उस्मान का साथ देगा, मुझे इसके दिल में जिहाद की मोहब्बत पर शक होगा। सरदारान, अब आप सब मेरे झंडे तले खड़े होकर मुत्तहिद हो जाएं। हम सब
मिलकर फतूहात हासिल करेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सुल्तान याकूब। हम आपके साथ हैं सुल्तान याकूब। हम साथ हैं आपके सुल्तान याकूब। हम साथ हैं सुल्तान याकूब। हम आपके साथ हैं। क्या बात है कारशी साहब, जनाब, उस्मान ने मंगोलों को हमारी तरफ मुतवज्जह किया और वो मगरिब की तरफ फतह के रास्ते को खराब करता है। क्या हम इसी तरह मिलकर दो महाजों पर लड़ सकेंगे? अगर मंगोलों ने हम पर हमला किया फिर हम क्या करेंगे? जो सर काटेगा वही खुद कीमत अदा करेगा। मंगोल अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आपका मतलब हम मुदाखलत नहीं करेंगे? मेरी बात बिल्कुल साफ है कारशी साहब, उस्मान ने ऐसा पहली बार नहीं किया और न ही ये आखिरी बार होगा। हमने अब तक जो बर्दाश्त किया वो काफी है। हम फतूहात हासिल करेंगे और हम सब कुछ मंगोलों के हाथों से वापस लेंगे। उस क़ुव्वत से जो आज़ू खान से ली है, हम अपना रुख मशरिक़ की तरफ और फिर कोनिया की तरफ करेंगे। मंगोल आज का मसला नहीं बल्कि कल का मसला है। और अब सरदारान, आप अपने हमवतनों के पास कासिद भेजें। तमाम फौजें मेरे झंडे तले मुत्तहिद होकर लड़ेंगी। हम काफिरों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हमारा पहला हदफ इज़्ज़िक है। दानिमास, बैठिए, नोश फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो उन सब की बजाय हम पर हमला कर रहे हैं। वो पीछे से वार क्यों करते हैं? वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। और हान ठीक कह रहा है। अगर वो यहाँ लश्कर लेकर आ जाते हैं तो हम मुत्तहिद हो जाएंगे। साए में तीर चलाने से उनको कौन सा हथियार रोकेगा? अगर ऐसा है तो उनका हदफ सरहदी बाजार क्यों है? मुझे ये लगता है कि वो हमें डराना चाहते हैं जनाब। ये बात भी है कि हम उनसे डरते नहीं, मगर हमारी आवाम अगर आज बाजार महफूज नहीं तो कल शिफाखाने और मदरसे भी महफूज नहीं रहेंगे। मगर इस तरह के हमलों से आवाम के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। मुसलमानों की सरजमीन में खौफ एक जंगली घास की मानंद है। हरगिज उसे उगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर वो उसे उगाने की कोशिश करते हैं तो हाथ काट दिए जाएंगे उनके। वो ये अच्छी तरह जानते हैं। वो हमला करने से बाज नहीं आएंगे जनाब। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हमें यहां से निकाल मार करना चाहते हैं। अब उनका हदफ कौन सा है? या निशाना कौन है? उनका मकसद वाज़ेह है। सलेबी। मैं, हमारे सरदारान
और याकूब साहब। आ जाओ। बाबा ने बाजार मुझे अमानत के तौर पर दिया था, मैं उसमें खयानत नहीं कर सकता। जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया, जिसने मुझे और रोहान के सामने शर्मिंदा किया। संभालो खुद को मेहमत। हम कई बार इन जैसों का सामना कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे बाबा की अदम मौजूदगी का इल्म हुआ तो बाजार पे हमला कर दिया। भाई क्या पता वो बाबा को मारने आए हों। हर चीज में बेहतरी होती है, फिक्र मत करें। बताओ याकूब साहब कहाँ है? बगैर इजाजत हमारे खेमे में दाखिल कैसे हो सकते हैं? याकूब साहब कहाँ है? रुक जाओ मेहमत। याकूब साहब से आपको क्या काम पड़ गया उस्मान साहब? बाजार पर हमले की वजह सिर्फ याकूब साहब है। बताओ जल्दी। उस्मान, मेरे बाबा तुम्हारे सरदारान के साथ हैं। तुम्हारी तरह अकेले नहीं, फिक्र ना करें। मेहमत, किससे मुखातिब है, दिख नहीं रहा क्या? या फिर याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ बेटा, मंगोल मुनज्जम लश्कर नहीं है। याकूब साहब अगर 100 सिपाहियों के साथ जाएंगे तो यकीनन मारे जाएंगे। समझ भी नहीं पाओगे कि हुआ क्या है। इसलिए बता दो कि याकूब साहब कहाँ हैं। याकूब साहब इसलिए गए हैं ताकि आप जाकर फतूहात को खराब ना कर दें, ताकि सरदारान अपने रास्ते से हट ना पाए। इसी वजह से जंग का दीवान कहीं और रखा है। अब आप कुफ्फार की चालों से फायदा उठाकर ये मालूम करना चाह रहे हैं कि मेरे सरदार कहाँ हैं। अगर यहां से मैं खाली हाथ लौट गया तो सरहदी बाजार से कुछ वापस नहीं आएगा सिवाय याकूब साहब की लाश के। जनाब, जनाब, उस्मान साहब। अलाउद्दीन। जनाब, एक एक करके सारे जख्मी मर रहे हैं। उन सबको जहर दिया गया है। क्या? हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं तरियाक नहीं बना सका जनाब। मेरा बेटा। जहर को ताए, क्या वो सेहतियाब नहीं हो पाएगा? जहर को ताए। जहर को कुछ देर रोक सकता हूं। शुरू में जख्मी की रगें फूलेंगी, फिर उसके बाद दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। उनके जख्म गहरे होते जाएंगे और उनकी आहिस्ता आहिस्ता मौत हो जाएगी। मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। फौरन अतराफ के इलाकों में खबर भेजी जाए। मैं माहिर तरीन तबीब सरहदी बाजार में चाहती हूँ। गोंजा? 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 गोंजा खातून? गोंजा, क्या हुआ तुम्हें? गोंजा खातून। गोंजा? गोंजा क्या हुआ बेटा? इसे फौरन ले चलो, जल्दी कर, जल्दी। चलो, आहिस्ता आहिस्ता से। गोंजा, मेरी बच्ची। चलो गोंजा। भाई, भाई क्या हुआ है? होश में आए। मरहम की जरूरत है। मुझे जाना होगा।
अगर आपने वो सोना शराफत और इज्जत से मंगोलों को दे दिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जान से मार दूंगा तुम्हें उस्मान। बेटा, मजबूत हम भी हैं, मगर काम लेते हैं सब्र से। इस तरह मुझे आजमाने की कोशिश मत करना। बताओ बेटा, तुम्हारे बाबा इस वक्त कहां हैं? अगर ना बताया तो जो दर्द हम आज तक सहते रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इतना जान लो कि उस दर्द की शुरुआत फिर से होने वाली है। चलो बता जरा। हर जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो। आपको पूरा यकीन है? ये वाहिद घर है जिसके मालिक को हम नहीं जानते। हर जगह की एहतियात से तलाशी ली जाए। मुझे लगता है जरूर कुछ यहां है। चारों तरफ देख लिया, कुछ भी नहीं मिला हमें। कुछ भी नहीं मिला जनाब। अल्लाह अल्लाह, क्या ढूंढ रहे हो? बाइंदर साहब, आप यहां? अयहान आगा, खैर तो है ना? आपका यहां आना कैसे हुआ? बाइंदर साहब, नहीं जानता मैं आपसे कैसे कहूं। सिपाहियों, सब बाहर जाओ जल्दी। मैं यहां रुकता हूं आपके साथ। कहा ना जाओ। बाइंदर साहब, आप बहुत ही हुनरमंद उस्ताद हैं। ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वो ना कभी किसी को मिल सकता है और ना ही किसी के इल्म में होगा। ये क्या कह रहे हैं अयहान आगा? अल्लाह अल्लाह। आइए बाइंदर साहब। अयहान आगा, क्या आपने अपना सोना यहां पर छुपा के रखा है? बिल्कुल बाइंदर साहब, एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा। अल्लाह बरकत डाले इसमें।
इंसानी दिमाग भी ना आपकी महारत की दाद देनी होगी बाइंदर साहब। समझ नहीं आया मुझे, मैं आपको नजरअंदाज करने की कोशिश भी कैसे कर सकता हूं? अफसोस है मुझे इस बात का। इस बारे में मत सोचिए आयहान आगा, बल्कि आपको यह सोचना चाहिए कि ये सारी रकम और सोने का आप आखिरत में कैसे जवाब देंगे। आयहान आगा, मुझे भी यही परेशानी लाहक थी, तो मैंने सारी रकम तकसीम करके राहत पाई। अल्लाह का शुक्र है। बाइंदर साहब, यह सोना मेरी बरसों की मेहनत का सरमाया है और मैं जानता हूं कि यह हलाल है। माशाअल्लाह। लेकिन मैं भी डरता हूं, यह एक अलग बात है। जहां तक उस हिसाब का ताल्लुक है जिसमें मेरा एहतिसाब किया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूंगा बाइंदर साहब कि पहले किसका एहतिसाब किया जाएगा, यह मेरा रब अच्छी तरह जानता है कि यह सोना मैंने कैसे कमाया। शिफा, शिफा दे यार, अब मेरे बेटे को ठीक कर दे। तेरे सिवा मेरा कोई सुनने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब दरवेश, ठीक हो जाएगा नहीं? कैसा है ये? दवा नहीं मिल पा रही है इससे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने से जा रहा है। हमारे साथ जो होता है वो अल्लाह की जानिब से होता है, और अगर ये मुसीबत आन पड़ी है, यकीनन इसमें कोई वजह होगी। दर हकीकत वो जुल जलाल वल इकराम है। यकीनन वो सुनने वाला और जानने वाला है। वो हर शय का मालिक है, हर शय पे गालिब है। हम नहीं जानते, वो जानता है। मैं इस दर्द का क्या करूंगा जनाब दरवेश? आप भी बताएं मैं क्या करूं? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है, और अल्लाह के पास इसका बड़ा अजर है। यकीन रखो, ये आजमाइश भी गुजर जाएगी तुम्हारी। बस तुमने सब्र से काम लेना है। कैसे सब्र कर सकता हूं मैं? ये कैसे ठीक हो पाएगा? इम्तिहान सबसे भारी होता है जिसका आपने कभी तजुर्बा किया होगा। अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम, मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका इम्तिहान यह था कि उन्हें बरसों तक औलाद से महरूम रखा गया। उन्होंने सब्र किया, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत इस्माइल और हजरत इसाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। लेकिन इम्तिहान यहाँ खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से और इम्तिहान लिया, उन्हें अपनी औलाद हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश में पूरा उतरे, हत्ता कि ये एक बड़ा इम्तिहान था उनके लिए। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करते हुए हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रख दी। हजरत इस्माइल का इम्तिहान था
कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बाबा से वफादारी करें। पता है फिर क्या हुआ? तुम जानते तो हो, रब ने इनाम के तौर पर आसमान से एक मेंढा उतार दिया। पहले इम्तिहान में डाला, फिर इनाम दिया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो एक तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की उम्मीद से आजमाए गए और दूसरी तरफ वो अपने दूसरे बच्चों को याद करते। सब्र का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी औलाद को खोने के दर्द से गुजरी। उनके लिए बड़ा इम्तिहान था वो, और दर्द पर सब्र करती रही। अंबिया कराम जानते थे कि रूह अमानत है और वो तमाम नेमतें जो उनको दी गई, मालो असबाब और औलाद, सब अल्लाह की तरफ से अमानत है और सब अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाएंगे। और अब तुम्हें अंबिया कराम की जिंदगी से सीखना चाहिए, सब्र से दुआ करनी चाहिए। तुम हरगिज़ भी उन गुनाहगारों की तरह ना हो जाना। बेसब्री दिखाने वाले हार जाते हैं हमेशा। और तुम ये याद रखो कि सब्र करने वाले दोनों जहां में फला पाते हैं। हाँ, सब्र का मतलब बैठकर आंसू बहाना हरगिज़ नहीं है। दुआ की जरूरत है। कबूल शुदा दुआ हमेशा एक अमल की दुआ है, यानी कि आप अल्लाह से शिफा मांगेंगे, लेकिन आप दवा भी जरूर तलाश करें, अपने आप को तलाश करेंगे। इसके लिए पहले अपने आप को याद रखना होगा कि तुम कौन थे। हाँ, कौन हूं मैं? मैं जहर कुताय हूं। मैं एक जंगजू था। मुझे शिफा नहीं मिल सकी। मैं हकीम नहीं हूं। हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप तबीब हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को ढूंढिए जल्द से जल्द। ये बच्चे अपने बाप का राज होते हैं। अपने राज में जाके और हकीकत तलाश करें। शफा हमेशा हकीकत में छुपी होती है, ढूंढो उसे। ये भाई ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि जख्म को साफ करके ये उस पे लगा दें। तुम ये दर्द कब से बर्दाश्त कर रही थी गोंजा? इसने कहा था किसी को मत बताइएगा, बस खुद ही दर्द सहती रही। या अल्लाह, मेरी बच्ची को मेरे लिए बचा के रखना मेरे रब। आमीन। गोंजा ठीक हो जाएगी सादत खातून, घबराए नहीं। आप देखेंगी ये जल्द ही सेहतयाब हो जाएगी। अलाउद्दीन की बात पर अमल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अलाउद्दीन को सुना नहीं? उसने तो कह दिया कि ये मरहम इसका इलाज नहीं है। बाला खातून, मैं क्या करूंगी अब? शिफा अल्लाह की तरफ से है, तरियाक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। किस्मत, इसका जिस्म गर्म हो रहा है। पानी और सिरका तैयार करो।
हम तुलुए आफ्ताब के वक्त किताई के सामने होंगे। तुम दोनों मंजनिकों के पास रहोगे। गुरबूस, हसन, यहां भी सिपाही होंगे। काफिर हमारी तादाद कम समझकर हम पर हमला करेंगे। लेकिन जब वो हम पर हमला करेंगे तो संजाक्सिस जाहिर होंगे। एक तरफ हम होंगे और दूसरी तरफ संजाक्सिस। हाँ बिल्कुल, हम काफिरों का सामना करेंगे। हमारी तादाद कम है लेकिन संजाक्सिस की मौजूदगी सब बदल देगी। पहले वो बिल्कुल पसंद नहीं आते थे मुझे, लेकिन वो मरहम बन चुके हैं अब हमारे लिए। ये तो है, संजाक्सिस के बिना यह फतूहात हासिल करना मुश्किल था। उन्होंने हमारा काफी साथ दिया। लेकिन अब से हम साथ नहीं देंगे। उस्मान साहब से ली गई बैत हमने वापस ले ली। हम जल्द फतह के रास्ते में दाखिल हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो? आप क्या चाहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फैसला सुन चुके हैं आप। अब से आपका रास्ता फतुहात है, जबकि हमारा चोरी है। तो ऐसा है, क्या एहसान का ये बदला दे रहे हो जिन्होंने तुम्हें काफिरों के हाथों से बचाया? क्या ये गद्दारी नहीं? संजाक्सिस अपने ऊपर कभी कोई कर्ज नहीं रखते। अगर हम चाहते तो मैदान छोड़कर जा चुके होते अभी तक, लेकिन आपको हमने अपना बड़ापन दिखाया। हाँ बिल्कुल, इनका बड़ापन तो देखो। जब शहादत का वक्त आ गया तो ये हमें गद्दारी के खंजर से मारना चाहते हैं। मुझे साफ दिख रहा है, कहीं तुम्हें इस गद्दारी से मौत का सामना न करना पड़ जाए। हमारे सिपाहियों में गद्दारों और बुज़दिलों के लिए कोई जगह नहीं। निकल जाएं आप लोग यहां से। अब हम क्या करेंगे कोनूर साहब? बताओ जरा सूरत हाल क्या है? जनाब, संजाक्सिस लार पीछे हट गए और हमारे सिपाही किताई फतह करने के लिए काफी नहीं। मैंने पहल करके तैयारियां रोक दी हैं। सारे सिपाही वहीं हैं। अपनी फितरत के मुताबिक काम किया उन्होंने। उनसे यही तवक्को थी हमें। अच्छा वो जाहिर हो गए जंग पर जाने से पहले ही। यानी किताई अपनी फतह के वक्त का इंतजार कर रहा है। बताओ जरा, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं हमारी? सिपाहियों का एक काफिला किताई की तरफ भेजा है। समंदर के पास सिपाहियों की तादाद को बढ़ा दिया है और कुछ लोगों को जासूस बनाकर अंदर भेज दिया है। फतह को फिलहाल रोक दिया है, लेकिन तैयारियां जारी हैं। अच्छा है, हमें फतह की तरफ यह दस्तूर ही लेकर जाए। हम रोकने पर भी नहीं रुकते। अब हम कहां जाएंगे जनाब? जिन्होंने बाजार और सिपाहियों का निशाना बनाया, उनका इरादा याकूब साहब तक पहुंचने का है। महल में तो निशाना बना नहीं सकते। फिलहाल कोई खबर तो नहीं आई, लेकिन वो उन पर वार करेंगे। सिपाहियों आ जाओ। गश्त करने वाले सिपाही याकूब और सरदारों का ठिकाना हमें बताएंगे। कुछ लोग यहीं रहेंगे और तुम अपने साथियों के साथ उनके पीछे जाओगे। कैसे? क्या तमाम सरदार इकट्ठे नहीं हैं? तुम्हारे सारे आदमी वहां क्यों नहीं जाते?
बाकी आदमी कहाँ है? तुम इन तुर्कों को ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 साल पहले से जानते होगे, लेकिन हम उन्हें हजारों साल से जानते हैं। हम उनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आपस के इख्तिलाफात कितने ही हो जाएं, मुश्किल आने पर वो लोग एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब उस्मान याकूब को बचाने जरूर आएगा। मेरे आदमी उनकी घात लगाए बैठे होंगे। ये पूरा जंगल हमारा है, सिर्फ उनकी कब्रें यहीं खोदी जाएंगी। कमांडर, याकूब साहब और दूसरे सरदारान वापसी के रास्ते पर हैं। आ जाओ, तैयारियां मुकम्मल कर लो सब। आज तुर्क नहीं बच पाएंगे हमसे। उनकी मदद आने से पहले उनको खत्म कर देंगे। भैया, ओ मेरे सुल्तान, इज़्निक के हालात कैसे हैं कानिमास? वहां के लोग बहुत माहिर हैं मेरे सुल्तान। सिपाहियों के अलावा आसपास के लोग भी महल की हिफाजत के लिए खड़े हैं। उन्हें अपने अंजाम का अंदाजा था, इसीलिए इतनी तैयारी की है। ये सब कर कौन रहा है? किसी ने इमदादी दस्ते की दरखास्त की होगी। सुल्तान याकूब, हुलूसा के सिवा कोई नहीं जो मदद तलब करे। कुस्तुनतुनिया से जब तक फौज यहां पहुंचेगी, हम इसे पहले फतह कर चुके होंगे। दरान, मैं 3 दिन में आपकी फौजें इज़्निक की दीवारों के सामने चाहता हूं। जो हुकुम जनाब। हम इज़्निक को इस्लाम के साथ इज्जत बख्शेंगे इंशाअल्लाह। हम अपना परचम कुफ्फार के सीने में बेबस करेंगे। हमारी फतह आप सबको मुबारक हो। चलिए। हुजूर, तुम ठीक हो ना? क्या सब ठीक है? ठीक हो? थाने आगे करो। जनाब, हाँ, जमीन पर भी घात लगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। याकूब साहब के पास जा रहे हैं, वो जानते हैं। चले फिर दूसरे रास्ते से चलते हैं जनाब। उस तरफ जाने के लिए हमें ऊंचाई से गुजरना पड़ेगा जनाब। नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है। इसी रास्ते पर से चलेंगे। कनूर, ढाले तैयार रखना। चलो, हिम्मत रखो। शुक्रिया। सब तैयार रहे। सिपाहियों, सरदारान तक पहुंचना होगा हमें। लाजमी पहुंचना होगा, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। चाहे शहीद ही क्यों ना हो जाए, हम चलेंगे यहां से। आ जाओ, आ जाओ, मदद करो मेरी। जल्दी 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 चलो। चलो
चलो चलो। हर कोई मोहतात रहे। चलो चलो चलो। सिपाहियों, जाल लगा हुआ है ऊपर। आ जाओ इस तरफ से आ जाओ ख्याल से। इस तरफ से जल्दी आओ। हुजूर, घोड़े छोड़ दो सारे। चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं सरदार। सिपाहियों, सब ठीक है ना? हमारे 2 सिपाही जख्मी हैं जनाब। सिपाहियों, लगता है तीर रुक गए। खड़े होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जमा हो जाओ, एक साथ रहो। दुश्मन काफी चालाक है, हर जगह घात लगाई है। बहादुर दुश्मन हमें दुश्मन नहीं समझते, मगर ये बहादुर नहीं है। जल्दी करो, सरदारान तक पहुंचना है हमें। घोड़े लेकर आओ जल्दी। आ जाओ आ जाओ। आज बहुत खून बहने वाला है। आज पूरा जंगल इनके खून से रंगूंगा मैं। और इस जमीन पर खून के दरिया बहेंगे, हर तरफ सुर्खी होगी। वो हमारे कहर का शिकार होंगे। मैं अपने भाई का बदला लेकर उसकी रूह को आजाद करवाऊंगा। ये तुर्कों का इख्तिताम होगा। हाँ, आइला। सुल्तान, ये सब हमारे जासूस सिपाही हैं। सिपाहियों, दिफा के लिए फौरन तैयार हो जाओ। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मेरे सुल्तान, मुताद रहे हैं। हर जगह से तीर आ रहे हैं सुल्तान। ये तीर कहां से आ रहे हैं? हिम्मत करो, एक जगह इकट्ठे रहो। धुआं कम होने पर हम हमला करेंगे। तैयार रहो, एक साथ हमला करेंगे।
सिपाही एक एक करके गिरते जा रहे हैं। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त करेंगे कराची साहब, हम बर्दाश्त करेंगे। तुम अलहानी रियासत की ताकत को भूल गए। तुम एक कमजोर सुल्तान हो। अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब मैं तुम सबके सर जगह जगह घुमाऊंगा। अब तुम लोगों के पास यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसने मुझे बाबा कहा, क्या वो दोबारा बाबा बोलेगा अलगन? बिल्कुल। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मेरे शेर जहर को था। अभी तुम्हारी सुन्नत भी अदा करना बाकी है। घुड़सवारी भी सिखाऊंगा तुम्हें। हिम्मत करो, आंखें खोलो मेरे बेटे। डरो मत, ये अपने बाबा जैसा है बिल्कुल। बहुत बहादुर है ये तीर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मुझे बख्श दे। इसे अभी भी बहुत तेज बुखार है। अलाउद्दीन साहब, देखे ना इसे, इसका माथा तप रहा है। बुखार कम नहीं हो रहा। आलगन खातून, ये गीला कपड़ा इसके सर पर रखें। मेरे शहजादे, मेरे बेटे का इलाज करो, खुदा के लिए इसे ठीक कर दो। जरकुताई भाई, मैं इलाज करूंगा। इस जहर का तरियाक ढूंढ लूंगा मेरे भाई, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप इसके पास ही रहें। शहजादे, शहजादे, मेरी मदद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। तुम ठीक हो जाओगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा। मेरी खूबसूरत बेटी गौंजा, आंखें खोलो बेटा। मेरी जान,
अपनी आंखें खोल के अपनी माँ की तरफ देखो। मैं नहीं कर पाया, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर पाया वालिदा। मैं बाबा की अमानत का ख्याल नहीं रख सका। मेहमत, होश में आओ मेहमत, होश में आओ। मेरी बहन, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बहन बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। मेरा एक बाजू जख्मी हुआ है अभी मेहमत, देख रहे हो ना। अगर मेरे दूसरे बाजू को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें बहुत मजबूत रहना होगा मेरे बच्चे। सादत खातून, कैसी है गुंजा? वही पहले जैसी, लेकिन ठीक हो जाएगी। मेरी शहजादी बहुत जल्द खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही है, ये एक दिलेर लड़की है, बहुत मजबूत है गुंजा खातून। देखिएगा जल्दी ठीक हो जाएंगी ये। गुंजा खातून इस आजमाइश से भी निकल आएंगी। हाँ, बहुत मजबूत है, अपनी माँ की इकलौती बेटी, बहुत मजबूत है। आपकी ताकत इसे ताकत देगी सादत खातून। इसके अलावा अलाउद्दीन बेटा दवा तलाश कर रहा है। और वो ढूंढ लेगा। जीती रहो बाला खातून, जीती रहो। गोंजा, क्या हुआ गोंजा? गोंजा, गोंजा, हटे सादत खातून, सादत देखने दे मुझे। सादत खातून, सादत खातून सांस ले रही है। करवट दिलाते हैं इसे। सादत खातून, आप संभालिए खुद को। गोंजा, 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 अपना मुंह खोलो। सांस चल रही है इसकी। गोंजा, मेरी बहन गोंजा। गोंजा, 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 क्या हुआ इसे? गोंजा, 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 आंखें खोलो गोंजा, 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 गोंजा। आलगन, अब कैसा ही है? रोने की जरूरत नहीं, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम खुद को संभालो। हम सब मिलकर इसके लिए दुआ करेंगे। जरकुताई को कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बेटे? मेरे बेटे, क्या हो रहा है? जरकुताई, क्या हुआ? जरकुताई, जरकुताई, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जरकुताई, मेरे बेटे, बोलो क्या हुआ? बोलो, आंखें खोलो। बच्चा, जरकुताई, ये सांस नहीं ले रहा। मेरे बेटे को क्या हो रहा है मलहून खातून? ये कुछ बोल क्यों नहीं? सिपाहियों, सिपाहियों, अलाउद्दीन को जल्दी से बुलाओ।
सांस लो जरकुतार, जरकुतार, कुछ बोलो मेरे बेटे, कुछ बोलो, बोलो। पुरसुकून हो जाओ, कुछ नहीं होगा इसे, कुछ नहीं होगा। बोलो मेरे को, बोलते क्यों नहीं जरकुतार, 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 उठो मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा मेरे, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ भी नहीं होगा। जरकुतार, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। जरकुतार सांस लो, जरकुतार, 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 क्या करें जनाब? धुआं खत्म हो रहा है, हमला करो, हमला! आगे बढ़ो। अच्छा हुआ तुम अपनी मौत से मिलने खुद ही चले आए। तुमने मेरे भाई को मारा, उसके खून का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा भाई मर गया, तुम भी उसी तरह खत्म हो जाओगे। हुजूर, बहुत हर लम्हे तुम्हारे पीछे होगी। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा उस्मान। तुर्कों का कफन तैयार करने वालों की आपकी बस मौत है। साथियों, हम पीछे हट रहे हैं। अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, जाओ पीछे करो उनका। जानदार सरदार, जानदार सरदार, ओह, जानदार साहब जहर आलूद हो गए। अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए जनाब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्तेमाल की गई तलवारें और तमाम तीर
जहर आलूद थे जनाब। क्या? गोंजा 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 खातून, गोंजा क्या हुआ तुम्हें? गोंजा खातून, गोंजा, जरकुता सांस लो, जरकुता, जरकुता। सफेद, हम सफेद पुल की तलाश में हैं। ये भी नहीं है। जल्दी ढूंढना होगा। देखते रहिए जरकुताई भाई। ये देखें, क्या ये वो फूल है? नहीं, ये नहीं है। और ये देखो, अरे नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है। याद करो जरकुताई, याद करो। हम कुएं में सुई ढूंढ रहे हैं अलाउद्दीन। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं मेहमत। मैंने बताया है तुम्हें, हर चीज आजमा ली है लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये हमारा आखिरी मौका है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। चलो। इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है फूल, इसी तरह का। ये देखो, देख रहे हो ना, इसी तरह का वो फूल, बिल्कुल इसी तरह का। पहचानता हूं मैं, बचपन से पहचानता हूं इसे। कहते हैं इससे हर जहर का इलाज किया जा सकता है। क्या वाकई वो इसी तरह का फूल है? तो फिर जल्दी करें, मतलब वो यहीं कहीं है। हमें फैल जाना चाहिए। हम घोड़ों की जगह पर मिलेंगे। मेरी बहन बच जाएगी ना? वो ठीक हो जाएगी ना? वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ओह, हमें तलाश करना होगा, जल्दी। आपको उसे नहीं मारना चाहिए था, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे मारने की कोशिश, मेरे दोस्त जानदार साहब की शहादत और मेरी बेटी की जख्मी होने की वजह तुम हो उस्मान। तुमने परसों से इस खित्ते को अजाब के सिवा कुछ नहीं दिया, तुम और तुम्हारा खानदान। बस करें याकूब साहब। दुश्मन को नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होता, और जंग को नजरअंदाज करने से अमन कायम नहीं होता। दुश्मन की तरफ से हर हरकत का जिम्मेदार आप ठहराते हैं हमें। बहुत हो गया, बस। उस्मान साहब, रुकिए, ये हक और बातिल की जंग है, बरसों से जारी है, बरसों तक जारी रहेगी। और इस सब में फतह इस्लाम ही की हो। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे कुचल देंगे। हम मंगोलों से लड़ेंगे। क्या तुम्हारा ये सर तुम्हारे जिस्म पर बहुत भारी हो गया है जो इस तरह की बात कर रहे हो?
रुक जाइए। उस्मान साहब ने सही कहा। उस्मान साहब हक पर है। हमारे आबाओ अजदाद उनसे भागकर इस सरजमीन पर आए। कई नस्लें जंगों रास्तों में हलाक हो गई याकूब साहब। अब हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं रही। कोई जगह नहीं रही याकूब साहब। अब ये जंग सलामती की जंग है और इसलिए मैं भी उस्मान साहब के साथ हूं।